हेलो गाइस, सब लोग को मेरा नमस्ते है। आज हम लेके आ चुके हैं कि हिंदी वाला इमोशन वाला स्टोरी जो रोने देने वाला है। प्लीज़ देख के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कविता अपने माता पिता का बहुत लाडले थी। 3 बड़ी भाइयों का भी बहन था। कोई भी चीज मांगने पर उसका वक्त सामने हाजिर हो जाता था। पूरा घर में रोब था उसका। पूरा परिवार नौकर की ओर पर राजकुमार की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़ी घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में भी दाखिल लिया। उसका ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन न्यू फैशन दिखाकर कोई भी उससे दोस्ती करना चाहता था। वो जानते हुए कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़का का नाम था राजा। राजा काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाला भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता को जगह बॉस और मालकिन की में बुलाते थे। कोई भी कभी कविता की सलाह बिना कुछ भी नहीं होता था। सबका लाडली बहू बन गया था वो। फिर उसका घर में एक बेटा जन्म हुआ। राहुल कविता की जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो भूल नहीं समझते थे। कविता कभी कभी सोचता है कि उसका किस्मत कितना अच्छा है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में किसी कभी समय में। और मेरा अपना हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेला नहीं हो सकता। रास्ता में उनका गाड़ी आगे गाड़ी से टकरा गया। कविता, राजा और राहुल बहुत बुरा तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों का इलाज के बाद राजा और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरा तरह से ठीक नहीं हो सका। सर पर चोट लगने के कारण वो अपना आंखों का रोशनी खो बैठा है। अब कविता का किस्मत जैसे उल्टा पाव चलने लगा। मायके वाले ने भी कुछ दिन तक मिलते आने रहे। फिर कभी कभार फोन से करके पूछ लेते थे अब कैसा है। घर में भी सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल में भी सहानुभूति भी कम हो गया। घर में किसको पास बैठने के लिए कहते तो जवाब मिलता है बहुत काम है, अभी तुम्हारा पास नहीं बैठ सकता। राजा भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसका साथ, जिसका साथ इस हंसते खिलता था उसका वक्त गुजारत होता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसका वजह से राहुल को हल्का सा चोट लग गया। कविता का सास ससुराल ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहा उसका ना देखने का वजह है से बच्चा का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसने सबका सामने माइक की जाने की इच्छा रखी तो राजा ने उससे तुरंत माइक के छोड़ाया, जैसे कि वो वही चाहता था। लेकिन राहुल को उसका साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी कभी राहुल से दूर नहीं रहता था भी, पर अपना करने के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। उसने अपने मम्मी पापा और भाई और भाभी जी से दिल खोल के बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ का साथ घुल मिल के आए रहे थे। रात का सोने का वक्त जब वो अपना कपड़ा बदलने लगा तो उससे पता चला कि उसका बैग बहुत सा भारी हुआ था। वो सब समझ गया। वो बहुत उदास हो गया। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे। सबका व्यवहार बदल के रहा था। वो लोग जैसे तक चुप थे उससे। सब लोग घूम फिर के पूछने लगे थे कि राजा कब आएगा और उससे ले जाएगा। वो बहाना बना देती जब वो जानती थी कि उससे घर से अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़े बहुत टुक टाक की उससे सुनाई देती, वो टाल देता था। एक दिन उसका हाथ से लगकर एक कीमती फूलदाना टूट गया। छोटे भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले में तंग आ गए। उन्होंने राजा को खुद से फोन कर दिया। राजा कविता को अपना घर ले गया। कविता को अपना परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी।
जिस कविता के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उससे घर में लिए वो आज बोर हो चुका। राजा के साथ ससुराल आरती वक्त बहुत खुश था, क्योंकि वो अपना घर जो रह रहे थे अपना जिगरा का टुकड़ा राहुल का पास। परंतु यह खुश भी कुछ पल के लिए ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता का साथ ऊपर वाला कमरा में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता का उसका जिम्मेदारी सौंपा गया, जो उसका खाना पहनाना, जिससे जरूरी का ध्यान रखना। कविता ज़्यादातर चुप ही रहता है, कभी कभी काम वाली लता से बढ़िया बातें करता है। उसका जरिए राहुल का पता चल जाता, सबकी लाडली बेटा, और वो सबके लिए लाडला से वही बन चुका था। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर पहले हम लेके आते हैं हिंदी इमोशन वाला स्टोरी। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके जाना है, एक बार तो दबाना है भाई, दबा दो, क्या है इसमें।